हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर वंदन। ज्येष्ठ मास की ये दिव्य यात्रा अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां आत्मा केवल एक ही पुकार करती है, हे प्रभु अब सब कुछ तेरा है। आज 24वें दिन मन संसार से नहीं बल्कि अपने ही अहंकार से थक चुका है, और जब जीवन में सारे प्रयास व्यर्थ लगने लगे तभी आत्मा को सच्चा मार्ग दिखता है। वो है समर्पण का मार्ग। समर्पण कोई हार नहीं बल्कि वो दिव्य स्थिति है जहां हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देते हैं, बिना प्रश्न बिना शर्त। आज इस पूर्ण समर्पण भाव के साथ हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सूर्य नारायण, हमें अपने चरणों में वह स्थान दो जहां हमारा मैं विलीन हो जाए और शेष रहे केवल आपका करुणा भरा आलोक। अब आइए कथा के उस पावन प्रसंग की ओर बढ़ने से पहले सुनते हैं श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी जी की कथा। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब कर ही रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिज रज का बना, खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाए हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा,
आज से तुम अमृत हस्ता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। बस ब्रजदास के परिवार में यही थे। कुल मिलाकर पुत्री और पिता यही उनका परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते, क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने तुरंत हाँ कर दिया। ब्रजदास ने कहा गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने ले लिए। अब वे समय पर रवाना तो हुए लेकिन संत जी को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो फिर चले जाना। ब्रजदास जी कहने लगे बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री हैं और पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सूझ नहीं रहा, कोई उपाय लग ही नहीं रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज़ लगा रही है, तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी, लीजिए अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन पाने लगे तो राधा जी कहने लगी पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े।
जब अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते ही वे अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बृजदास ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। अगर तुम नहीं आती ना तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। बृजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब बृजदास के समझ में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। और जब बेटी को ये बात पता चली तो वो समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी बृजदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्ति के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत, परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गहवर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने की लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी को सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि व्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता है। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आया है और वो लाली को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लाली डर गई। माता कीर्तिदा को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये बाबा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा और सखियों के साथ गहवर वन में गईं और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी माने जाते हैं। क्रोध में आकर वो कुछ भी श्राप दे डालते हैं। लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गई। श्री राधा ने अपनी सखियों को गहवर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों के यूथों ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा के मानसी संकल्प से कदम्ब के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियों और दोनों में कुंड का जल परोसकर सबसे भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा श्री राधा ऐसा कर कर उनका मजाक बना रही हैं, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सब ने रज की गोलियों को मुख में रखा, तब तो उन्हें अत्यंत सुस्वादु अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भर पेट रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रजगढ़ों के समान तो वैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि का चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है।
श्री युगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस यहाँ कण कण में रचा बसा है। उनके दिव्य अंगों की खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुवासित हैं। उनके वेणुनाद का माधुर्य यहाँ जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालयित रहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहां से चले गए। और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधे से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाए। इस तरह मैया यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। सारे ब्रज में बस यही घोष हो रहा था, पाही चिरम ब्रजराज कुमार अस्मानत्र शिशो सुकुमार, अर्थात रे सुकुमार बालक, रे ब्रजराज कुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। ये थी आज की कथाएं। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांतचित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूं, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल और वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। ये सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। ये आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह
3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। ये धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। राजा शतानीक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित और पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, कालयोग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, और जो परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेत्ताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य में सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रह में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। हे महामुने, भगवान सूर्य के बलवीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अव्यव हैं, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। किस प्रकार सूर्य देव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज के इस अध्याय को आप सभी ने अंत तक सुना होगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया कीजिए।